वेलकम स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म है कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला तो ये जो कंपाउंड एंगल फार्मूला है इसको हम कैसे याद करें। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पाते, उन्हें ये ट्रिक नहीं पता कि कैसे इसको याद करें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी, इसको कंपाउंड एंगल क्यों बोला गया? क्योंकि दो एंगल का कंपाउंड है, सम है, कॉम्बिनेशन है कंपाउंड। इसको इसका जो वैल्यू होता है ए और बी के टर्म में लेना है। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन यहाँ पे है, ये प्लस है, जब यहाँ साइन रहेगा तो ए के साथ पहले साइन आएगा, ठीक है, और बी के साथ क्या आएगा? कॉस आएगा। अब इसका बस हमको ये टर्म याद रखना है। उसके बाद क्या करना है? ए के साथ पहले साइन आया था, अब ए के साथ कॉस आएगा, यानी कि कॉस ए इंटू, और बी के साथ क्या आएगा? साइन। मतलब ये जस्ट रिवर्स हो गया। इसको हम कैसे याद रखेंगे? साइन ए प्लस बी को, तो जो पहला अंक रहेगा, पहला जो एंगल रहेगा, यहाँ प्लस रहना चाहिए, जो पहला एंगल रहेगा उसके साथ साइन लेंगे और दूसरे एंगल के साथ कॉस पे लेंगे। देखिए ध्यान से, यदि ये याद है तो इस प्लस में इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। मतलब अब ए के साथ पहले साइन आया था, तो अब क्या आएगा? ए के साथ कॉस आएगा। ए बी तो है, लेकिन साइन यहाँ पे है तो साइन से स्टार्ट हो गया। साइन है कॉस पे, प्लस कॉस है साइन है। ओके, याद रहे। यहाँ पे यदि हम माइनस लगा दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दैट मीन्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब देखिए, कंपेयर करके याद कीजिए तो आसानी से याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगा। सबसे पहली चीज, यदि यहाँ पे साइन है तो ये पहले आएगा और पहले वाले एंगल के साथ आएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ कॉस साइन, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ध्यान देने लायक चीज ये है। तो ये तो हो गया साइन के लिए, हो गया फॉर्मूला। अब यही यदि कॉस के लिए लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, इसको याद रखना इससे भी आसान है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, मीन्स कॉस ए इंटू कॉस बी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ फिर चेंज होगा, साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। साइन रहेगा तो साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस साइन बी। यदि कॉस हो जाएगा तो दोनों कॉस और दोनों साइन, साइन रहेगा तो एक साइन दूसरा कॉस, फिर कॉस साइन, मतलब साइन कॉस का रेशियो होगा।
इसमें क्या होगा, पहले दोनों कॉस रहेगा, फिर दोनों साइन रहेगा। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब इसका एक यूज में बताता हूँ, इसका यूज कैसे करना है। मैं आपको साइन ए प्लस बी का यूज देता हूँ। तो साइन ए प्लस बी का यूज कैसे करेंगे? साइन 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45। इस साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस ए टू साइन बी। तो ए की जगह पे यहाँ क्या है, 30 डिग्री है, साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कितना हो गया 1/2 1/√2 1/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 साइन 45 डिग्री 1/√2। तो क्या आ गया 2 से आ गया 1 + √3/2। यस।